हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है। आपको एक तो फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट्स, दूसरी जो होती है आपको क्या कौन सी मेथड यूज़ करना है यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकोगे। चलिए, जो भी आपको नंबर दे रखा है 729, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब होता है आपको, जैसे हमने एलसीएम वगैरह निकालते हैं उसको ही बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, एक वर्टिकल लाइन खींचना है, उसमें जो नंबर लिख देना है। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। इट मीन्स 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से। तो क्या इस नंबर में मैं 2 की टेबल से डिवाइड करूँगा तो 2 का जाएगा ही नहीं जाएगा। तो 2 कैसे चेक करेंगे, कोई सा नंबर है उसमें 2 की टेबल से डिवाइड जाएगा, तो आखिरी में देखिए यहाँ पे क्या 9 आ रहा है। 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, इसका मतलब 729 भी 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ हम 2 की टेबल से डिवाइड नहीं करेंगे। दूसरे नंबर में डिवाइड जाएगा तो 2 से ही स्टार्ट करना है, छोटा नंबर 2 है। अब बात आती है 3 पर। ये डिविजिबिलिटी चेक करना आपको आना चाहिए। जैसे 2 की टेबल से कैसे चेक करेंगे, तो पीछे क्या आ रहा है 9, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, इसका मतलब 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक कैसे करेंगे, तो तीनों डिजिट्स हैं जो नंबर की उनको प्लस कर लीजिए। 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 9 कितना होता है 18। 3 की टेबल में अगर 18 आता है तो ये पूरा नंबर 3 की टेबल में आता है। तो हमें पता है कि 3 की टेबल में 18 आता है, इसका मतलब 729 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड करेंगे, चलिए 3 की टेबल बोलिए। 7 कब आता है, तो आपको पता है कि 3 2 क्या होता है 6 होता है। 7 नहीं आता है, 6 तो होता है। छोटा लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। तो डिवाइड करना, जैसे आप नहीं आता तो एक बार आप साइड में करके देख सकते हैं ऐसे कि 3 की टेबल से दूँगा 3 2 क्या होता है 6 होता है, माइनस करेंगे 1। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 3 2 होता है 6, 7 लाना था हमें, 6 आ रहा है, 1 कैरी बचेगा तो 1 यहाँ पे लिख दूँगा मैं। 2 की टेबल में 3 की टेबल में 12 कब आता है, 3 4 12, 9 कब आता है 3 3 9। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्या अब ये नंबर 3 की टेबल से डिवाइड है कि नहीं है, तो 4 + 2 होता है 7, सॉरी 4 + 2 होता है 6, 6 + 3 होता है 9। 3 की टेबल में 9 आता है, मतलब पूरा नंबर 3 की टेबल में आएगा। तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24। देखिए 2 में तो 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है, 24 में हो रहा है। 3 8 जा 24, 3 की टेबल में 3 1 जा 3। अब आपको पता है 81, 8 + 1 9 होता है, 3 की टेबल में 9 आता है, मतलब 81 भी आता है। 3 2 जो हो जाएगा आपका 6, 2 कैरी बचेगा, 3 7 जो हो जाएगा आपका 21। अब तो हमें पता है 3 की टेबल में आता है 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 3 जा क्या होता है 9, फिर 3 से देंगे 3 1 जा 3। चलिए अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऐसा निकलता है, ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। 729 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने स्क्वायर रूट बना दिया। चलिए 729 के फैक्टर्स क्या निकालिए हमने, तो आपको पता है सभी फैक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितने होगा, 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। चलिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट का साइन था, यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर रूट का साइन बना दिया। 729 के मैंने फैक्टर्स लिख दिए। अब आपको करना है दो दो के पेयर बनाना है। दो दो के पेयर एक जैसे नंबर के पेयर बनते हैं। यहाँ पे 3 3 2 बार है, यहाँ पर भी 3 3 2 बार, यहाँ पर भी 3 3 2 बार है। क्या बन गया, पेयर बन चुका है। यहाँ पर आपको पहले दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं। अब जैसे 3 × 3 है ना, दो पेयर जब बन गए तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो एक बार 3 लिख देना है आपको। ये पेयर यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, ये पेयर एक बार यहाँ से बाहर आ जाएगा। इट मीन्स क्या है कि दो पेयर मिलकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए ये दो नंबर के पेयर मैंने बना लिए, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो एक बार 3 लिख दिया। ये दो नंबर का एक पेयर था, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो लिख दिया। ये दो नंबर का पेयर था, एक स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो लिख दिया। चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 3 × 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा होता है 27। इट मीन्स क्या हो गया कि जो 729 था उसको स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 27। इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। ओके स्टूडेंट्स।